इस वीडियो में चल रही वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। एक शख्स है जो कि एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, उसके जिस्म से कपड़े हटा रहा है, एक एक करके कपड़े हटाने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आपत्तिजनक हालत में महिला भी पूरा आनंद ले रही है, उसका साथ दे रही है और यहाँ पर दोनों शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस रूम को ज़रा गौर से देखिए। आपको लग रहा होगा कि अक्सर जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो अक्सर जब ऐसी वीडियो वायरल होती है तो वो किसी रूम की होती है या तो किसी होटल की होती है या किसी घर की होती है, लेकिन ये यहाँ की कहानी बिल्कुल उल्टी है। दरअसल जो आपको नज़र आ रहा है ये कुछ और नहीं है बल्कि एक पोस्टमार्टम हाउस है और इसके चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे हैं और इन्हीं मुर्दों के बीच ये महिला और ये शख्स आपस में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी घटना जब आप सुनेंगे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके जिस्म पर सीरन सी दौड़ उठेगी। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी कर सकता है? आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। में यह खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के नोएडा की। इसी नोएडा में एक थाना है जिस थाने का नाम है सेक्टर 39 और इसी सेक्टर 39 का एक एरिया होता है जो सेक्टर दूसरा बन जाता है जिसका नाम है सेक्टर 94 और इसी 94 की एक जगह है जिस जगह का नाम है जीबी नगर और इसी जीबी नगर में एक पोस्टमार्टम हाउस है जहाँ पर अक्सर डेड बॉडीज आती रहती हैं। कोई एक्सीडेंट की होती है, कोई मर्डर की होती है, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं जो अज्ञात शव है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी महिला की है तो इसमें ऐसा कई बार देखा गया है कि हो सकता है कि रेप के बाद हत्या कर दी गई हो या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। ये तमाम ऐसी जो बॉडी यहाँ पर आती रहती हैं। इसी अस्पताल के अंदर एक शख्स है जो कि सफाई कर्मचारी है, जिसका काम था कि पूरा जो पोस्टमार्टम हाउस है उसकी सफाई करना, जो डीप फ्रीज़र एक रूम है उसकी सफाई करना। डीप फ्रीज़र रूम जो है यहाँ पर, इसमें अक्सर जो है बॉडियों को सील करने के बाद उसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया जाता है और इसमें कई किस्म की बॉडी होती है। कोई रेप की होती है, कोई हत्या की होती है, कोई एक्सीडेंट की होती है। बहरहाल जो ये डीप फ्रीज़र रूम है अक्सर यहाँ पर मुर्दे ही मुर्दे होते हैं। इसी बीच जो ये शख्स है सफाई कर्मचारी, इसको हैवानियत सवार होती है और इस हैवानियत को पूरी करने के लिए उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना एक कॉल गर्ल को बुला लिया जाए। ये सीधा एक कॉल गर्ल को फ़ोन करता है। कॉल गर्ल यहाँ पर आती है और सीधा अपने साथ इसे डीप फ्रीज़र रूम में लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद उसको लिटा देता है और उसके साथ रोमांटिक हो जाता है और इसके साथ रंग रलियाँ बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके जिस्म से कपड़े हटाता है। कपड़े हटाने के बाद कुछ ऐसी आपत्तिजनक एक्टिविटीज़ करता है जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे हैं और इसी मुर्दों के बीच में दो जिंदा लोग हैं, एक महिला और एक मर्द, दोनों इन्हीं मुर्दों के बीच में आपत्तिजनक हालत में हैं। इसी बीच एक शख्स आता है और आने के बाद इसकी ये वीडियो बनाना शुरू करता है और जैसे ही ये वीडियो बनाना शुरू करता है तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ये एक हॉस्पिटल है जिसमें पोस्टमार्टम हाउस है। एक हॉस्पिटल का केस इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ इतना घिनौनी हरकत हुई, रेप होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि एक ही शख्स रेप करने वाला है या फिर उसके साथ गैंग रेप हुआ है। हालांकि सीबीआई इसकी जाँच कर रही है, फॉरेंसिक टीम जो है वो भी जाँच हो चुकी है और जल्द ही जो सीबीआई है उसको फाइनल रिपोर्ट अपनी कोर्ट के अंदर पेश करनी है जिससे साफ हो सकेगा कि आखिर इस बच्ची के साथ, इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है या फिर गैंग रेप हुआ है। और एक ये तस्वीर भयानक सामने निकल कर आ रही है। ये कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम हाउस है उसकी सुरक्षा पर, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मर्डर भी हो सकता है, किसी न किसी की हत्या की है। ऐसे में जो डेड बॉडी है उसके जो अहम सबूत होते हैं, जो फॉरेंसिक टीम कलेक्ट करती है, जो साक्ष्य जुटाती है, उनके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। आखिर इस शख्स के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? और जो महिला है उसका तो क्या ही कहना कि अगर महिला का जो दिल होता है कमज़ोर होता है, लेकिन ये न जाने कैसी महिला थी कि इसको कोई रोम नज़र नहीं आया तो सीधा अपने पोस्टमार्टम हाउस में जाती है और मुर्दों के बीच में ये उसको उसके साथ तालमेल मिलाती है, उसके साथ आपत्तिजनक हालत में हो जाती है, दोनों सेक्स करने की कोशिश करते हैं। ये घटना वाकई विचलित कर देती है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो फ़ौरन ही पुलिस तक भी पहुंचता है। पुलिस जैसे ही इस वीडियो को देखती है तो एक्शन मोड में आती है। एक्शन मोड में आने के बाद सीधा इस व्यक्ति को तलाश करना शुरू करती है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो जाता है। वैसे में लोग तरह तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि आखिर
जो एक पोस्टमार्टम हाउस है उसके अंदर एक सफाई कर्मचारी पहले से ही एक हॉस्पिटल को लेके आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कि आप जानते हैं कोलकाता में, उसको लेकर पहले ही देश के अंदर तमाम चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में एक ये कमज़ोरी देखने को मिलती है, एक समय जो ये लापरवाही देखने को मिलती है कि एक सफाई कर्मचारी कॉलगेट को बुला लेता है और यहाँ पर जो उसके साथ रंगरलिया मनाना शुरू करता है, अपनी रासलीला में जुड़ जाता है। और एक अभी जो देहरादून का, एक उत्तराखंड का देहरादून है, उसमें एक केस है कि एक महिला है, एक बच्ची है जो कि 16 से 17 साल की उसकी उम्र है, बस के अंदर लगभग 5 लोग उसके साथ रेप करते हैं। अब ऐसे में एक ही कहानी भी सामने आती है, तो फ़ौरन पुलिस एक्शन मोड में आने के बाद इसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अभी फ़िलहाल इससे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि अब से पहले कितने लोगों को इसने बुलाया है, अब से पहले क्या ये महिला जो है पहले भी आ चुकी है, ये महिला कौन थी, इन तमाम चीज़ों से अभी पूछताछ पुलिस कर रही है। आपकी क्या राय है इस पूरी घटनाक्रम को, आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।